तो दोस्तों ज़्यादातर आदमी अपने गांव से माँ बाप को, भाई बहन को या पूरे परिवार को छोड़ के परदेश क्यों आते हैं? यूँ आते हैं क्योंकि जब उन्हें परेशानी होती है, खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, पारिवारिक स्थिति दयनीय होती है, तब जब कोई उपाय नहीं बचता है तब लास्ट में कहते चलो हम चले परदेश। और वो अपनी गांव छोड़ के कई मीलों दूर, कई किलोमीटर दूर जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, जिससे परिवार में कोई परेशानी नहीं आए। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। भगवान करे ऐसा नौबत किसी के साथ ना आए। एक आदमी जो रोज कमाने खाने वाला हो, जो पिछले 28 वर्षों से एक ही जगह काम कर रहा हो और अपने बच्चों के जीवन यापन चला रहा हो, एक ही बार में अपने बच्चों के साथ जीवन लीला समाप्त कर। ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक हंसता खेलता कहें या जो भी परेशानी हो, हंसता खेलता हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ परेशानी हुई जिसके कारण पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी समाप्त कर दी। दोस्तों, ज़्यादातर आदमी अपने गांव से माँ बाप को छोड़ के अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए बहुत दूर चले जाते हैं। जो काम लोग प्रदेश में कर लेते हैं वो घर पे नहीं कर पाते, क्योंकि घर पे भी उनकी एक इमेज होती है, इज्जत होती है, जो सोच होती लोगों की। करने को तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच होती है कि यहाँ लोग क्या कहेंगे जब फलाना आदमी ये काम करता है। लेकिन वो प्रदेश में जाके वहाँ कुछ भी करते हैं, कुछ भी, बस ईमानदारी से मेहनत करते हैं। कोई भी काम करना पड़े सब काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पीछे हम जब तक हम नहीं कमाएंगे, पीछे मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, जो भी हो, बहुत सारी चीज़ जिम्मेदारियाँ हैं, कैसे होगी। इस चक्कर में वो सारा काम करते हैं। गांव में लोग समझते हैं फलाने बाबू है, उनका रुतबा एक अलग होता है। जो शर्मा शर्मी में लोग प्रदेश में जाके कोई भी काम करना पसंद करते हैं, जो गांव में रहते नहीं कर पाते। होती है शादी ब्याह, होती है माँ पिताजी की जिम्मेदारी, उनके लिए पैसे भेजना, कुछ अपने लिए बचाना है। और जब शादी ब्याह हो जाए तो बच्चे भी है, वाइफ भी है, परिवार भी है, सबको देखभाल करना है। कमाने वाला बंदा एक होता है और देखना सबको होता है। जिनकी फैमिली, मतलब फैमिली में एक मेंबर हो जो सीनियर मेंबर हो, तो शुरू में उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ज़िंदगी क्या जीना है, बस पेट भर जाए और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी बस यही उधेड़-बुन में लगा रहता है कि कैसे खर्चे पूरा हो। कभी मकान किराया, तो कभी बिजली बिल, कभी राशन का बिल, बच्चों का फीस। बोले तो इंसान अपने शरीर पे ध्यान देने लायक बचता ही नहीं। पर्सनल खर्च की बारी आती है और सोचता है तब तक सारी सैलरी दिहाड़ी समाप्त हो चुकी होती है और सोचता है चलो इस महीने चला गया, अगले महीने हम करेंगे। और फिर अगला महीना भी ऐसे ही सोचते सोचते निकल जाता है और खर्चे पूरा नहीं हो पाता है। एक फटी चड्डी या बनियान में कई महीने गुजर जाते हैं। सोचता है इस महीने चेंज कर लेंगे, इस महीने ले लेंगे, चलो इस महीने हुआ तो अगले महीने ले लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है और बस यूं ही टाइम गुजरते रहता है। आजकल करते रहते हैं लोग, ज़िंदगी जीते नहीं, ज़िंदगी काटते हैं और ये आदत सी हो जाती है। बस यही होता है एक आदमी की परदेश की ज़िंदगी, जो नॉर्मल आदमी होते हैं। जब तक सांस है तब तक आस है, इसी आस में लगे होते हैं कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ अच्छा होगा, अच्छा समय आएगा और कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा कुछ पता नहीं होगा। फिर वो इंसान अपने आप में खुद से मैनेज करता है और ऐसे ही सोचता है कि क्या पता प्रभु को यही मंजूर हो, और अपने आप को संतोष करके रहता है। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, बिना समय गवाए स्टोरी की तरफ चलते हैं।
यह कहानी बिहार की एक व्यक्ति का है। हीरालाल नाम का व्यक्ति होता है जो पिछले 30 वर्षों से दिल्ली में रहता है। वह मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के मसरख गांव का रहने वाला था। 50 वर्षीय हीरालाल परिवार के साथ दिल्ली के रंगपुरी गांव में किराए के मकान में रहता था। मतलब 4 बेटी थी। पहली बेटी 18 वर्षीय नीतू, 15 वर्षीय दूसरी 15 वर्षीय निशी, तीसरी 10 वर्षीय नीरू और 8 वर्षीय निधि थी। हीरालाल बसंत कुंज स्थित एक अस्पताल में पिछले 28 वर्षों से कारपेंटर के तौर पर ड्यूटी कर रहा था। हीरालाल की 3 बेटियां चलने फिरने में दिक्कत थी, वहीं एक बेटी को दिखाई नहीं देता था। हीरालाल की पत्नी की मौत कुछ महीनों पहले हुई थी। पत्नी की मौत के बाद हीरालाल बिल्कुल टूट गया था। घर की सारी जिम्मेदारी हीरालाल पे आ गया। नौकरी पर जाने के साथ ही बेटियों की देखरेख करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पड़ोसियों के मुताबिक हीरालाल कम बात करने वाला व्यक्ति था। पत्नी की मौत के बाद उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। पड़ोसी दुकानदार के अनुसार हीरालाल आखिरी बार उनकी दुकान पर 6-7 दिन पहले खाने पीने का सामान लेकर गया था। हीरालाल की भाभी ने बताया 4 महीने पहले उनसे फोन पे बात हुई थी। इमारत में रहने वाले लोग के अनुसार जो उनके आसपास और फ्लैटों में रेंट पे रहते थे या कुछ जिनके अपने थे, उनके अनुसार किसी से मतलब नहीं रखता था। उसके गेट हमेशा बंद रहता था। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है अड़ोसी पड़ोसी से हाय हेलो राम राम दुआ सलाम करना, और कई लोग हैं जो बिल्कुल मतलब नहीं रखते। पड़ोस में कौन रह रहा है, पड़ोस ऊपर वाले फ्लोर में कौन है, कौन आ रहा है जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं होती है। तो कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना। और कुछ लोग टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जो किसी से शेयर करना अच्छा उनको नहीं लगता है। और कुछ लोग होते हैं छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो किसी न किसी के साथ शेयर करते हैं। ऐसे भी थोड़ी बहुत शेयर करने के बाद थोड़ा मन हल्का होता है, और करना चाहिए ऐसे जो आपके खास होते हैं या हमारे खास होते हैं। त्योहारों में भी वो लोगों से नहीं घुलता मिलता था। तो त्योहारों में किसी से हाय हेलो नहीं होती थी। मतलब इंसान कई बार इतना अंदर से टूट जाता है कि उससे मतलब छोड़ देता है, किसी से मतलब नहीं रखता है। और हीरालाल अंतिम बार 24 सितंबर को शाम को घर से बाहर निकला। सीसीटीवी फुटेज में वह घर की ओर जाता दिखाई दे रहा है। दौरान उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। माना जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी मिठाई में सल्फास की गोली मिलाकर सभी बच्चों को और खुद खा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पड़ोसियों को 3 दिन बाद बदबू आने के बाद, आसपास के बंदों को 3 दिन बाद जब बदबू आई तब पता चला जब कुछ अंदर गड़बड़ है या क्या है। फिर उन्होंने पुलिस को खबर की, पुलिस आई, ताला तोड़ा, तब पता चला कि सारे डेड पड़े हुए हैं। तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और सल्फास की रैप और भोजन के नमूने एकत्र किए। अब जांच का विषय है, पता चलेगा जो भी हो। दरअसल हीरालाल की पत्नी सुनीता कैंसर से पीड़ित थी। काफी इलाज के बाद भी वह नहीं बच सकी थी। दंपत्ति को पहली बच्ची दिव्यांग पैदा हुई। स्वस्थ इंसान की चाह में 3 और बच्चियों को जन्म दिया, लेकिन तीनों भी दिव्यांग थी। इनकी देखभाल हीरालाल ही कर रहे थे। हीरालाल सुबह भोजन आदि कराकर जाता था। जब तक वह घर लौट नहीं आए तब तक बच्चे इंतजार करते रहते थे और भूखे होते थे। उनके लिए भोजन बनाता, फिर घर की सफाई करता। चलाने के लिए दिन भर नौकरी और रात को बच्चियों की देखभाल करने से धीरे धीरे उसका जवाब देने लगा था। पड़ोसियों के अनुसार काम के दबाव में वह धीरे धीरे डिप्रेशन में आ गया होगा और यह हृदय विदारक घटना का अंजाम दिया। 1200 किलोमीटर दूर बिहार से चलकर दिल्ली आता है और इतने साल 28-30 साल काम करने के बाद हुआ है। बहुत विचित्र घटना है और झकझोर देने वाली है। रूखा सूखा खा के जैसे भी हो अपना परिवार पालता है। 18 साल की बेटी है, पहली बेटी। इतने सालों से मेहनत कर रहा है, काम कर ही रहा था, लेकिन वो अंदर से इतना टूट गया
ये सब कुछ ख़त्म कर दिया, और ये हुआ बहुत गलत हुआ। आज की इस स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है? क्या हीरालाल ने जो किया, इसके बारे में आपका क्या राय है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।